तो आपका फ्री एम स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है 2021-22 का। तो इससे संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न मिल जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो आपके लिए क्या करना है, वीडियो को अंत तक बने देखते रहना है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर आपके लिए जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उनके यहाँ पर आपके लिए आंसर भी मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसका पहला प्रश्न है कि जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है तो इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपके लिए बताना है। आपके पास 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। ये रहे आपके 4 ऑब्जेक्ट, इनमें से जो भी सही हो बता देना, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, आंकड़ों को विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इस विधि का नाम है, क्या होता है ये बताना, ठीक है। तीसरा प्रश्न सांख्यिकी खालिस्तान है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, केवल कला है, विज्ञान कला, इन दोनों है, केवल विज्ञान है, ना विज्ञान है ना कला है। तो यहाँ पर आपका 7 नंबर का आंसर सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न जो चौथा और 5वां है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है चौथा प्रश्न में, निम्न में से क्या सत्य है। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है आपके लिए, तो क्या सत्य है ये आपके लिए बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या है सिर्फ प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ। यह जो प्रश्न है आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा में इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये जो पेपर है मॉडल पेपर के तौर पर है और इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपके लिए सहायक हो सकते हैं। तो अपनी परीक्षा की तैयारी जो चल रही है उसके लिए बनाए रखें और साथ में इनके लिए तैयार करके जाएं, क्योंकि प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वर्तमान वर्ष का मूल्य दर्शाया जाता है। तो ये फिर एक ऑब्जेक्ट है, इसमें जो सही होगा वो लगा लेंगे। फिर आपके पुनः प्रश्न नंबर 2 दिया है, जिसमें आपके रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान दिया है, उद्देश्य के अनुसार सारणी को खालिस्तान भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है ये बताना है। 4 खालिस्तान प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। दूसरा है, तीसरा सांख्यिकी विज्ञान की आधारशिला है, तो कौन सी शिला है ये बताना है, ठीक है। फिर चौथा प्रश्न है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम खालिस्तान किया गया। फिर उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि सभी प्रक्रियाएं खालिस्तान के लिए की जाती हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पर सभी खालिस्तान दिखाए जा रहे हैं। सभी के लिए आपको इनके जो आंसर है उनको तैयार करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। तो यहाँ पर सही जोड़ियाँ मिला लेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी इनकी, आप सही जोड़ियाँ मिला लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है 4, जिसमें दिया कि एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सारणी को कितने प्रकार से बांटा गया है। फिर दूसरा है, सतत चरों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये 2 प्रश्न हो गए। तीसरा है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। फिर है, द्वितीय छमांकों के कितने स्रोत हैं। फिर 5वां प्रश्न है, माही बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। और फिर 6वां है कि भूमि का माही कालान हक जमींदारों को किसने दिया, ठीक है। मालिकाना हक किस जमींदारों को किसने दिया ये बताना है। प्रश्न 5 है, सत्य सत्य बताइए। यहाँ पर सत्य व सत्य बताने हैं आपके लिए, जो सत्य होगा उसके सामने आप सत्य लिखेंगे या सत्य लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर पुनः आपके प्रश्न दिए गए हैं, इनको ये बताना है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है, भगोड़ी दंड आरेख से क्या आशा है ये बताएंगे। या वर्गीकरण के प्रमुख लाभ कौन कौन से होते हैं ये बताना है आपके लिए। फिर है, व्यवहारिक सांख्यिकी के 2 भागों को समझाइए, ठीक है, इनके लिए बता देंगे। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 10 आता है, अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान होने के पक्ष में तर्क दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका प्रश्न 11 है कि मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषा में कोई 3 असमानता बताइए। तो असमानता बतानी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12, संगणना प्रतिदर्श अनुसंधान से क्या आशय है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती थी ये बताएंगे आप। 14वें 15वें प्रश्न दिया, सरल दंड चित्र निर्माण की प्रक्रिया को उदाहरण से समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर सहित बताए जा रहे हैं। प्रश्न 6 का उत्तर ये रहा। इस पूरे को नोट कर लेना है आपके लिए, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 8 का है ये। तो बताया था मैंने कि यहाँ पर कुछ आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, उनके उत्तर दिए गए हैं, तो इनके लिए आपको तैयार कर लेना है। बाकी आपके लिए स्वयं से अपनी जो मतलब पुस्तकें हैं उनमें से खोज लेना है, या जो नोट्स बनाए होंगे उसमें से खोज लेंगे और अपनी तैयारी करके जाएंगे। फिर प्रश्न 8 है, वर्गीकरण के प्रमुख लाभ कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए लाभों की लिस्ट बनी गई है, देखिए ये रहे सभी लाभ। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आता है 10। यहाँ पर प्रश्न 10 की जो अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान होने के पक्ष में तर्क देना था, तो ये रहा आपका तर्क, ठीक है। इसके लिए आप इतना नोट कर लेंगे या तो फिर अपनी याद कर लेंगे। फिर 11वां प्रश्न है, मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषा में कोई 3 असमानता बताइए। तो ये जो असमानता वाला प्रश्न था ये रही 3 असमानताएं। तो यहाँ पर देखिए ये पहली, दूसरी और तीसरी असमानता दी गई है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 12 है, संगणना तथा प्रतिदर्श अनुसंधान से क्या आशय है। तो इनके बारे में बताना था कि जो आपका संगणना अनुसंधान है और आपका जो प्रतिदर्श अनुसंधान है इनके बारे में बताना था, ठीक है। इनसे क्या आशा है ये बताना था, ये रहे इनके उत्तर। आगे बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आगे है आपका 13वां प्रश्न दिया है, ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती थी ये बताएंगे अब, ठीक है। तो ये रहा उसका उत्तर। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 14 है
बिंदु रेखीय प्रदर्शन से लाभों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर लाभों का वर्णन करना है, आपके लिए दिखाई दे रहा होगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा है क्लियर तो आपने क्या करेंगे, वीडियो की जो क्वालिटी होती है उसके लिए बढ़ा लेंगे, 360 या 480 पर देखेंगे तो आपके लिए क्लियर दिखाई देगा। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, सरल दंड चित्र निर्माण की प्रक्रिया को सावधान समझाना था। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण बना हुआ है, मतलब कि उदाहरण के द्वारा समझाया गया है इसके लिए। तो इसके लिए आप याद करेंगे और फिर अपनी परीक्षा के लिए जाएंगे तो क्या करना है, आपके लिए परीक्षा की तैयारी को बनाए रखना है। और अगर आप इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, उनके आंसर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक को खोलिए तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। सो